उद्धव ठाकरे पहली बार मातोश्री से निकलकर शरद पवार के घर सिल्वर ओक आए। वजह ये कि सावरकर से लेकर अडानी और ईवीएम से लेकर पीएम मोदी की डिग्री के विवाद तक हर मुद्दे पर शरद पवार और अजीत पवार के बयान कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के विचारों से एकदम अलग रहे। संकेत साफ था कि एमवीए में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साल की ही दूरी पर हैं। ऐसे में एमवीए राज्य में किस चेहरे को चुनेगी या फिर विधानसभा के चुनाव में क्या ऐसे ही उतरेगी? उससे भी बड़ा सवाल ये कि लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। एमवीए उद्धव ठाकरे को राज्य में आगे कर चुनाव में उतरेगी ऐसा लगता नहीं है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने पहुंचे और इस बैठक के लिए पहल संजय राउत ने की थी। उन्होंने ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बैठक के लिए प्रस्ताव रखा। एमवीए के नेता अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे अजीत पवार का पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बयान, शरद पवार का अडानी को लेकर बयान, इसके अलावा सावरकर को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के बीच बयानबाजी। इसको देखते हुए उद्धव का मानना है कि जनता को ये मैसेज देना जरूरी है कि महाराष्ट्र में विपक्ष यानी एमवीए गठबंधन एकजुट है और उसमें किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। कई मुद्दों पर आपसी मतभेद होंगे, इसको लेकर जनता में गलत मैसेज न जाए, इसलिए ये बैठक उनके लिए जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि बैठक के बाद उद्धव ठाकरे काफी खुश नजर आए। उन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत थी कि क्या शरद पवार और एनसीपी अभी भी उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं, क्योंकि एनसीपी की ओर से एक के बाद एक बयान आए। इसके बाद उनका कांग्रेस को लेकर कई मुद्दों पर विरोध साफ नजर आया था। अब इस बात को लेकर उद्धव संतुष्ट नजर आए कि महाराष्ट्र में तीनों पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेंगी, खासकर विधानसभा चुनाव। दोनों नेताओं की बैठक में ये तय किया गया कि कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढने चाहिए जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। कॉमन मुद्दों को लेकर जब विपक्ष के नेता महाराष्ट्र में लोगों के सामने बात करने जाएं, तो वे एक सुर में बात करें, एक ही मुद्दे पर बात करें और मुद्दा न भटकाएं, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। आपसी मतभेद या अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी का फायदा सीधा बीजेपी को ही मिल रहा है। एनसीपी सुप्रीमो ने मीटिंग के बाद कहा कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो कुछ मतभेद होते हैं, फिर भी हमारा मानना है कि महाविकास अघाड़ी के सभी दलों को एक साथ आने का और आम सहमति से काम करने का आवश्यकता है। कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए दोनों नेताओं ने हामी भर दी है। ये भी बताया कि खड़गे ने उन्हें फोन करके कहा है कि वो केसी वेणुगोपाल आकर ठाकरे से मिलेंगे, महाराष्ट्र के कई नेताओं से मिलेंगे। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में एमवीए की लगातार 8 रैलियां होंगी जो जून तक चलेंगी, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। कुल मिलाकर फिलहाल उद्धव इस बात से बेहद खुश दिखे कि पवार अभी भी विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं और महाराष्ट्र में खासकर विपक्षी एकता को बनाए रखने के पक्ष में नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।